जैसे कि अभी आपने आगाज में बात सुनी ली होगी, प्री बजट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फायदा आवाम का इसमें नहीं है कहीं। देखें इरम, बात इसमें ये होती है कि ऐवानों में जो बैठे हो ना, जब उनके कद ऊंचे हों तो जो आवाम होती है ना उसके लिए बात होती है। अब 2 दिन से जो है वो प्री बजट की बहस चल रही है, लेकिन मैंने अभी तक जो है वो कोई एआई की बात नहीं सुनी। अच्छा। मैंने अभी तक कोई जो है वो आईटी की बात नहीं सुनी। अच्छा। मैंने अभी तक जो है वो ये कोई बात नहीं सुनी कि आप आवाम को क्या रिलीफ देंगे। बिल्कुल। तमाम एमपीएस जो तजावीज़ पेश कर रहे हैं उनका यही मसला है, हमारी गली बना दो, हमारे लिए हॉस्पिटल बना दो, हमारे लिए यूनिवर्सिटी बना दो। इससे ज़्यादा हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। और ये सितम ज़रीफ़ी है कि जहाँ दुनिया एआई पर बात कर रही है, जहाँ दुनिया टेक्नोलॉजी पर बात कर रही है, हमारी अभी तक सड़कें ही मुकम्मल नहीं है। हमारे अभी तक जो मरीज़ हैं हम गली मोहल्लों से नहीं कर रहे, हम गटरों के ढक्कन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप देखें ना सितम ज़रीफ़ी, ये देखेंगे 2025 में भी अगर एक जो मुल्क है उसमें मरीज को हार्ट अटैक हो और उसको कसूर से लाहौर आना पड़े अपने इलाज के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कहाँ आप इस मुल्क को स्टैंड करवाते हैं। फिर दूसरा, अगर आप बात करें इन ऐवानों में बैठे लोग, उनकी आप दिलचस्पी देखें कि अगले साल ये सूबा मुकम्मल तौर जो है अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे बजट के ऊपर। और अभी भी अगर आप हम जब बात करें तो इजलास जारी है, 14 हुकूमती रुकन है और 8 जो हैं वो अपोजिशन के रुकन है। तो आप ये हिसाब लगाएं कि जहाँ पर तजावीज़ की बात की जाती है और बात की जाती है कि हमारी बात, आप अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे तो कुछ पता लगेगा। 100 से ऊपर जो है वो पीटीआई के एमपीएज हैं, 150 के करीब से ऊपर जो है वो नून लीग के एमपीएज हैं। तो ऐवानों में है कौन? बात है कि इतनी देखें, इतनी ऊंची दीवारें हैं लेकिन अंदर ऐवान खाली है। बात तो फिर वही होगी कि ऊंचे मकान फीके पकवान। तो फिर ये किस बात पर होते हैं? अभी अगर बात की जाए गिरफ्तारियों पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे वो वेला होगा, शोर शराबा होगा, अपोजिशन लीडर खुद भी आएंगे और वो जो है वो बैनर्स उठाए जाएंगे। ठीक है, उनका मसला भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो बैनर्स उठाए जाएंगे, शोर शराबा किया जाएगा, वो निचले तबके को नजर आएगा, मजदूर को नजर आएगा, आवाम को नजर आएगा। इरम, मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप देखें हुकूमत जो है वो इस चीज का ढंढोरा पीट रही है कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप देखें कि जो पिछले साल महंगाई का तनासुब था वो आसमानों को छू रहा था जब वो बढ़ रहा था। अच्छा। अब जब वो रुका है तो इन्फ्लेशन रुकी है, महंगाई नहीं रुकी। आपने इन्फ्लेशन छोड़ दी लेकिन आप महंगाई को रह गए जिसने महंगाई रोक ली। मसला ये था कि जो इन्फ्लेशन शुरू हुई वो शुरू क्यों हुई? वो शुरू हुई जब अदमे एतमाद आया, उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, उसके बाद आपका जो मुल्क है उसमें से इन्वेस्टर्स निकले, लोग बाहर जाना शुरू हुए, लोगों ने अपना पैसा दुबई में शिफ्ट किया, लोगों ने अपना पैसा बैरून मुल्क शिफ्ट, उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और फिर जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई। तो उसकी वजह कौन थे? 12% 7% महंगाई छोड़ के गई तरीके इंसाफ की हुकूमत, लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने ऐसा क्या किया कि वो 28.3% पर आ गई। इरम, सबसे बड़ा मसला होता है इंस्टेबिलिटी का। जब सियासी अदम इस्तेहकाम आता है ना, तो सबसे जो सरमाया होता है ना मुल्क का, वो होता है इन्वेस्टर। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है कि एक जगह रोज बातें की जा रही हो जी, खाना जंगी लग जाएगी, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, वहां पर कोई एक आम शहरी या छोटा सा इन्वेस्टर अपने पैसे लगा के बैठा हो, उसका सबसे पहला काम यही होगा कि यार अगर मैं इस मुल्क को छोड़ सकता हूँ तो मैं इस मुल्क को छोड़ दूँ। इसलिए सियासी इस्तेहकाम एक मुल्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को नजर आया कि यार ठीक है, ये हुकूमत 6 महीने, साल 2 साल निकालेगी कुछ ना कुछ, तो इसलिए उन्होंने वापस इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो इन्फ्लेशन जो है वो आपकी रुक गई है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी महंगाई रुक गई है। क्या जो लास्ट दौर था, जो इलेक्टेड दौर था, उसमें 150 रुपए से जो कहा जा सकता है हामिल फासले की बढ़ती महंगाई को स्टॉप लगा हुआ, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। बिल्कुल जो महंगाई का बढ़ाव है वो रुका है, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। लेकिन वो आपको पता है एक जो पॉलिटिकल फैक्ट होता है और पॉलिटिकल एक हथियार होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है कि जी हम महंगाई का मसला ये नहीं है। मसला ये है कि पिछले साल जो चीजें हैं वो 150 से 300 पर जंप की, वो इन्फ्लेशन का एक बीच में जिसको कहते हैं बबल पैदा हुआ। अब जब वो बबल पैदा होना रुका है तो एक स्टेबिलिटी आ गई है। लेकिन अगर आपके हमने महंगाई कम कर ली है, वो टोटली बात जो है वो गलत है। आज भी पेट्रोल 250 के करीब है, आज भी मुर्गी जो है वो 500 से ऊपर है। पिछले साल यही चीजें, अगर आप बेसिकली जब ये होता है ना मुआवजा, तो ये किया जाता है पिछले साल से अगले साल का। तो जब आप पिछले साल का मुआवजा करेंगे, उससे अगले साल के लिए चीजें महंगी हैं लेकिन वो स्टेबल है।